नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिशोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज मॉर्निंग में आपके साथ लाइव में बैठा था, तो उस टाइम आपके साथ शेयर किए थे यहाँ से नीचे तक, वहाँ पे आपका टारगेट बन सकता है। जो जोन सिलेक्ट किया था वो है आपका नीचे के तरफ इस लेवल के आसपास, क्योंकि मैं यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है कि सबसे नीचे आना चाहिए। तो नॉइस तो है बाजार में, और आपके साथ शेयर किए थे कि कल के दिन कि यहाँ से अगर देखते हैं कि बाजार फ्लैट खुलते हैं, नीचे की तरफ आने का कोशिश करते हैं, अगर स्विंग तो नहीं तोड़ते हैं, तो यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलेगा जरूर। वही देखने को मिला है आज, मगर यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप नहीं हुआ है। आज अगर बाजार यहाँ पे खुलता, लेवल के आसपास खुलता, तो यहाँ से एक बहुत बढ़िया मूवमेंट आने का चांसेस था और ट्रेडिंग भी हो सकता था। मगर गैप अप खोला तो टारगेट तो मीट हो गया, मगर यहाँ से जो मूवमेंट मिलना चाहिए था ट्रेडर को, तो वो मूवमेंट नहीं मिल पाया। उसके बाद अगर देखते हैं कोई ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पे नहीं बना पाया। तो मॉर्निंग में अगर ट्रेड का बात करें तो इस लेवल के आसपास से एक शॉर्ट बनाने का कोशिश किए, फिर भी वो एक लॉट में टेस्टिंग के लिए। क्यों? क्योंकि इस लेवल के आसपास से नीचे आने का चांसेस तो बन रहा था, मगर यहाँ पे कोई कॉन्फर्मेशन नहीं था। तो टेस्टिंग के लिए जो होना था उसी लिए आपके साथ शेयर भी किए थे मॉर्निंग में कि यहाँ से नीचे की तरफ आ सकते हैं, और इस लेवल के आसपास से जो बनेगा वो स्कैल्पिंग ही बनेगा। स्कैल्पिंग ही बना, मगर एक लॉट से ही काम किए क्योंकि टेस्टिंग था। तो कॉन्फर्मेशन अगर होता तो बहुत सारा क्वांटिटी के साथ कम करते। जो भी है, तो ट्रेडिंग के हिसाब से अगर देखें तो ये ट्रेड नहीं बनता है। तो ये बाउंस बैक के बाद एक ट्रेड बनता है जो कि आपका नीचे इस लेवल के आसपास टारगेट होता है। ठीक है, तो आपके साथ क्लियर शेयर भी किए थे कि इस जोन के आसपास अगर देखते हैं कि यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिला है, तो स्कैल्पिंग मूव तो हो सकता है, जो कि यहाँ से देखने को मिला है इस लेवल के आसपास से। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके ऊपर गया है, मगर नॉइज बहुत आ रहा था, तो इसीलिए प्रीमियम भी ऐसे उस तरह से नहीं बढ़ पाया। फाइनली इस लेवल के आसपास एक मूव मिला हम लोगों को ट्रेड करने के लिए, और बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला। बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही है, इस मूवमेंट को बहुत बढ़िया आज के दिन मूवमेंट देखा गया। तो आज अगर देखते हैं कि नीचे की तरफ आने का चांसेस, मैं मॉर्निंग में ही बता रहा था लाइव मार्केट में कि नीचे की तरफ आने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि डाउन ट्रेंड पे है। तो यहीं पे अगर देखते हैं कल के लिए भी फ्लैट खोल सकते हैं। फ्लैट खोलने के बाद अगर देखते हैं कि तो मान लीजिए थोड़ा बहुत बाउंस करता है, या मान लीजिए गैप अप खोलते हैं, इस जोन को अगर ब्रेक नहीं करते हैं, जो कि है आपका 22,560 के लेवल, अगर तोड़ते नहीं है, तो मान के चलिए जहां भी गैप अप होगा या नीचे से खोल के भी ऊपर अगर जाना चाहते हैं, तो फिर नीचे की तरफ गिर जाएगा और टारगेट बनेगा आपका 22,480 इस लेवल के आसपास, और पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखना है यहाँ पे रिवर्सल टाइप का कोई पैटर्न बनता है कि नहीं। अगर बनता है तो फिर बाजार ऊपर के साइड आने का कोशिश कीजिएगा, और अगर नहीं बनता है तो कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा इस लेवल के बाद। नीचे जो प्रोजेक्शन लेवल बनेगा उसके हिसाब से ही टारगेट देखना चाहिए। फुल लाइव मार्केट में मैं जब आऊंगा तब आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या होने वाला है, उसका प्रेडिक्शन करूंगा और उसका प्रॉपर लॉजिक भी दूंगा। अगर देखते हैं कि गैप डाउन के साथ खोलते हैं और नीचे की तरफ 22,480 के आसपास आते हैं, तो मान के चलिए इस लेवल से एक छोटा सा बाउंस होना चाहिए। उसके बाद अगर एक रिटेस्ट हो जाते हैं और इस लेवल को नहीं तोड़ते हैं, तो यहाँ से मार्केट फेड ऊपर की तरफ जाने का कोशिश की। तो इस लेवल के आसपास जहाँ पे क्लोजिंग हुआ है वो स्कैल्पिंग मूव बनेगा। उसके बाद अगर देखते हैं कि यहाँ पे ही बाजार सस्टेन हो जाता है इस लेवल के आसपास, तो यहाँ पे ऐसे रिएक्ट कर सकता है। उसके बाद अगर देखते हैं कि इस लेवल को तोड़ते हैं और कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं, तो इस लेवल को पार करते ही इस लेवल के आसपास आपका टारगेट हो सकता है। अगर नहीं होता है ऐसा, तो यहाँ से ही आपको रिवर्सल देखना पड़ेगा, और रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से बाजार नीचे के तरफ आ जाएगा और इस लेवल को ऊपर नहीं
तो नीचे ही देख पाएंगे और इस लेवल को भी ब्रेक करेगा और प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से टारगेट नीचे की तरफ होगा। ना हो पाएगा वो बाजार के हाथ में है। बाजार कहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रहा है वो देखना पड़ेगा। अगर देखते हैं कि फर्स्ट हाफ के आसपास ही ऐसा मूव हो गया, उसके बाद कंटिन्यूएशन पैटर्न नीचे की तरफ बन रहा है और उसके हिसाब से अगर पोजीशन लेवल 22,000 टू 420 इसके आसपास बनना है तो वही टारगेट बनेगा। 480 के आसपास अगर टारगेट बनता है तो वही बनेगा इस लेवल के आसपास। अगर प्रोजेक्शन लेवल बनते हैं कि 22,460 तो यहीं पे बनेगा, वो देखना पड़ेगा। और इंटरडे में फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा, सिर्फ पहले नहीं आएगा। मगर पहला ट्रेड क्या बन सकता है वही आपके साथ शेयर की है। अगर मान के चलिए इस लेवल को मॉर्निंग में पार करके सस्टेन हो जाता है जो कि है आपका 22,560, ये लेवल अगर पार हो जाते हैं और सस्टेन भी हो जाता है मॉर्निंग पे तो चांसेस बनेगा आपका 22,620 इसके आसपास मोमेंटम मिलने। अगर नहीं होता है तो मत सोचिएगा यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आने का कोशिश करेगा। हर एक बाउंस में एक सेल आ सकते हैं क्योंकि डाउन ट्रेंड पे अभी बैठा हुआ होगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही सिचुएशन है। अगर गैप डाउन के साथ बाजार खोलते हैं या फ्लैट खोलते हैं, फ्लैट खोलने के बाद थोड़ा सा मूवमेंट होता है या छोटा मोटा गैप आप अगर खोलते हैं, फिर अगर इस लेवल को तोड़ते हैं तो स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ तक तो जरूर पड़ेगा इस लेवल का। तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद अगर क्या देखना है, मोमेंटम ही है कि नहीं। अगर इस लेवल के आसपास मोमेंटम रहेगा तो जब तक मोमेंटम रहेगा तब तक अब लोग यहाँ पे ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। मोमेंटम जब लॉस होता रहेगा तब यहाँ पे एक बार पोजीशन को स्क्वायर अप करना चाहिए। उसके बाद क्या देखना है, नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन ट्रेड बनना है कि नहीं। अगर कंटिन्यूएशन ट्रेड नीचे की तरफ बन रहा है उसके हिसाब से आपको प्रोजेक्शन लेवल मिलेगा। प्रोजेक्शन लेवल के बाद आपको टारगेट देखने को मिलेगा। अगर स्विंग लो और स्विंग हाई के हिसाब से अगर टारगेट ढूंढने निकले तो कहाँ पे बन सकता है, इस लेवल के आसपास स्विंग लो है जो कि है आपका 48,380 इसके आसपास एक मूवमेंट हो सकते हैं। 280 ये लेवल ही एक टारगेट हो सकता है। इस लेवल के आसपास एक टारगेट, इस लेवल के आसपास एक टारगेट ये हो सकता है। मगर पोजीशन लेवल के हिसाब से ही टारगेट बनेगा। ऐसा नहीं है कि इस लो है इसीलिए यहाँ पे टारगेट बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे बाजार चलते ही है पैटर्न के हिसाब से। पैटर्न अगर पोजीशन लेवल के हिसाब से अगर देखे तो नीचे कहाँ तक मोमेंटम बनेगा वो कंटिन्यूएशन पैटर्न बनने के बाद ही पता लग जाएगा। अगर मान लीजिए कि इस जोन के आसपास से गैप डाउन हुआ, इस लेवल के आसपास गैप डाउन खोला, उसके बाद नीचे की ब्रेक करना नहीं चाहते तो यहाँ से क्या करेगा, मार्केट एक बार इस लेवल के आसपास आएगा जरूर, फिर बाउंस करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर बाउंस करेगा, फिर नीचे आएगा। ऐसे करते करते एक रिवर्सल पैटर्न बनाएगा। रिवर्सल पैटर्न बनाने के बाद अगर देखते हैं कि इस लेवल को तोड़ के निकलते हैं तो टारगेट ऊपर की तरफ मिल के बाद क्या देखना पड़ेगा, कंटिन्यूएशन पैटर्न ऊपर की तरफ बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो कंटिन्यूएशन पैटर्न के हिसाब से ऊपर तक जाने का कोशिश जरूर करेगा। उस टाइम जो प्रोजेक्शन लेवल निकल के आएगा वही एक्चुअल टारगेट बनेगा। और ऊपर की साइड ये लेवल भी देख सकते हैं अगर रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे देखने को मिले तो टारगेट कहाँ पे 48,920 से लेके 960 तक आप एक मोमेंटम देख सकते हैं अगर ऊपर की साइड कंटिन्यूएशन ट्रेड मिलता है तो। अगर नहीं मिलता है तो इस लेवल के आसपास से रिवर्सल देखने को मिलेगा। और रिवर्सल देखने के बाद आप क्या करोगे, उस साइड मूवमेंट होगा और इस लेवल को भी तोड़ेगा और उसके बाद पोजीशन लेवल के हिसाब से टारगेट जरूर देखने को मिल सकता है। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।